This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे PIA पे और हम ख़ास तौर से बात करेंगे फिक्सिंग ऑफ PIA के जो मसाइल हैं वो आप सबको पता है, रोज़ाना की खबरें आ रही हैं। ख़ास तौर से अभी हमारे हज ऑपरेशन में जो प्रॉब्लम्स हुए, जिस तरह जहाज़ अक्सर रुक जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, ताख़ीरें हो रही हैं, उसकी पूरी कौम परेशान है। और कल ही आपने टीवी पे अपने पट्टी पढ़ी होगी अहमद मुख्तार साहब के बारे में के हवाले से, जो बहुत दिनों बाद इस बात पे बोले हैं। उन्होंने उसमें बताया है कि अब तक PIA का जो खसारा है वो 72 बिलियन रुपीज़ हो चुका है। और उन्होंने साथ ही साथ मेंशन किया कि पिछले साल 2010 में सिर्फ एक महीने में 24 बिलियन का नुकसान हुआ। ये ऐसे फिगर्स हैं जिनको सुन के एक बड़ी घबराहट होती है, लोग परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 20 बिलियन रुपए मांगे थे गवर्नमेंट से ग्रांट के लिए, जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस जो है डॉक्टर मकसूद ने मना कर दिया कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती इसकी देने की। उन्होंने कहा हम आपको रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प कर देंगे, लेकिन इस तरह के ग्रांट हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे है ही नहीं। PIA में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मैंने दो एक्सपर्ट्स को दावत दिया है। आइए पहले उनका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के जाने माने शख्सियत गुलजार फिरोज़ साहब, जो एक वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साथ ही साथ बहुत ही सोशल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी बोलते रहते हैं और अपने ख्यालात का इज़हार करते रहते हैं। इन्हीं के साथ मौजूद है अलाउद्दीन अहमद ख़ान साहब, जो कि काफ़ी साल तक PIA में जॉब करते रहे, 35 साल तक मुख्तलिफ़ लेवल्स पे मुख्तलिफ़ मुल्कों में स्टेशन मैनेजर्स रहे और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट को देखते रहे। उनका ये बहुत ही पैशनेट कैरियर था, जिसपे इन्होंने PIA को बहुत एक अपने फैमिली के तौर पे देखा है। आज जो हालात हैं PIA के, उसके बारे में उनसे हम कुछ पूछेंगे कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। गुलजार साहब, ये PIA जिसके पास 18 करोड़ आवाम की एक मार्केट मौजूद है, जिसमें से 8 मिलियन लोग तो ओवरसीज चले गए, दुबई शुबई इधर उधर रहते हैं, और जो साल में कम से कम 3-4 चक्कर तो लगाते ही हैं, और जिनका प्रेफर्ड एयरलाइन जो है वो PIA है। उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी, हम देख रहे हैं कि इसी दौरान बसों की सर्विसेज ने बड़ी तरक्की की। डायू की बस आ गई, सदाबहार की बस आ गई। हमारा ट्रेन, हमारा PIA क्यों तरक्की नहीं कर पाया? PIA की इतनी बुरी हालत क्यों है, गिवन दैट कि मार्केट है, इकोनॉमिक वायबिलिटी तो बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तारिक भाई। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सिर्फ इस बात से करूँगा कि मेरे भाई साहब PIA के बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें, कि PIA की जो परवाज़ें शुरू हुई थी और PIA जो इस्टेब्लिश हुई थी, इतनी पुरानी एयरलाइन है, और एक वक्त था कि PIA ने एमिरेट्स को अपनी मैनेजमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टाइज दी थी। एमिरेट को बनाने वाला PIA? हाँ, और PIA ने 1955 में गालबन जो पहली फ़्लाइट लंदन गई थी वो PIA की थी 1955 में, और 1962 में PIA ने एक रिकॉर्ड कायम किया था। एक फ़्लाइट गई थी कराची से लंदन इन अ रिकॉर्ड टाइम। तो एक वक्त तो वो था जहाँ PIA का एक नाम था और एक PIA का एक नाम बड़ा था और बड़ी अच्छी एयरलाइन। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज ये एयरलाइन, जिसका हेड ऑफ उसका जो इंस्टीट्यूशन है, वो ये बयान दे रहे हैं कि जनाब लोग शुक्र करें कि PIA और एयरलाइन है, वरना लोग ऊँटों पे सफ़र कर दें। वाह वाह। जिस एयरलाइन का हेड की परसेप्शन ये हो, इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये टोटल मिस मैनेजमेंट है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कोई बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, हमें ट्रैवल करा रहे हैं, तो इतनी बबड़ी बड़ी टिकट। एक एमिरेट एयरलाइन है जिसके पास आज 150 जहाज मौजूद हैं। तो बहुत रिसेंट एयरलाइन है। जी हाँ, और 253 जहाज़ों का उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं। 253 दे आर इन ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि 400 जहाज़ों की फ्लीट होगी। पाकिस्तान की फ्लीट इज ओनली 40। इस 40 को वो मैनेजमेंट नहीं सही कर सकते। आप हज पे देखें कि क्या हुआ है। टोटल हमारे तो जो VIP की फ़्लाइट आई उसके ऊपर भी बड़े उन्होंने मिनिस्टर साहब ने बयान दिए। तो ये मैं तो एक जनरल बात तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ टोटल मिस मैनेजमेंट, देयर इज़ नो विल टू इम्प्रूव। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी हुकूमत ने, और जो मैनेजमेंट इन्होंने रखी हुई है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उनके अगर आप पर्क्स देखें, उनकी जो पैकेजेस हैं, इतना जुल्म है, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड कोई टीम नहीं है। ये तो एक्सपर्टाइज जो उसकी होनी चाहिए, उसके प्रोफेशनल लोग होने चाहिए।
جو آدمی ہیڈ ہے اس کو ٹوٹل اختیارات دیں اور اس سے رزلٹ لیں، اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ جناب کہ کیا امپرومنٹ کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پی آئی کا آپ نے فرمایا کہ لاسز ہے، پی آئی کا پچھلے سال 2010 میں 20 ارب کا لاس ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو ایئر لائن ایک سال میں 20 ارب لاس کرے وہ ایئر لائن چل ہی نہیں سکتی، اٹس بینکرپٹ، اٹس اے گون کیس۔ ہاں اس میں ایک ٹوٹل مینجمنٹ چینج ہو، اس کے اوپر جو ہیڈ جو ہے اس کا ڈپارٹمنٹ کا وہ ایک مینجمنٹ اسکل کا ہو، کسی بزنس مین کو لائیں، کسی اور کو لائیں جو مینجمنٹ اسکل جس کی ہو، اور پھر وہ اپنی ٹیم بنائے، اور ٹیم میں ایکسپرٹ لوگ ہوں، اس میں پائلٹس بھی ہوں، انجینئرز ہوں۔ یہ جو انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز رکھے ہوئے ہیں یہ تو سارے تنخواہیں لے رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، اور ان کے ٹریولنگ الاؤنسز اور ان کو سب کچھ مل رہا ہے۔ میرے پاس تو بہت ساری فگر ہے، میں آپ کو ایک حج کی بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں، اور یہ بڑی میں اتھینٹیکیٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگی یہ بات۔ جی جی، حج سیزن میں پی آئی اے نے 2 جہاز چارٹرڈ کیے ہیں، اچھا باہر سے لے لی، باہر سے 747، اس کی کاسٹ انہوں نے پے کی ہے $11 ملین، اس کی جو انہوں نے رینٹل پے کی ہے۔ یہ 2 جہاز میرے پاس فگرز ہیں، یہ مارکیٹ میں فار سیل اویلیبل تھے دونوں جہاز۔ اچھا یہ دونوں جہاز 14 ملین میں آپ خرید سکتے تھے، 11 ملین آپ 2 مہینے کے لیے۔ اب آپ بتائیے کہ جہاں پر مس مینجمنٹ یہ 14 ملین ہے، آپ جہاز خریدتے تھے وہ تو آپ کے ایسٹس ہو جاتے، وہ جہاز مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ جناب مجھے ان کی آفیشیل اس کی پالپا سے ملی ہے، پالپا نے دیا، پالپا دی ہے، اور وہ جہاز آپ خرید سکتے تھے، آپ کے ایسٹ بن جاتے۔ تو آپ بتائیے کہ جہاں پر یہ، اور پھر 8-8 10-10 گھنٹے جہازوں کی جو ڈیلیز ہوئی ہیں، وہ کل میں اخبار میں ایک انٹرسٹنگ خبر پڑھ رہا تھا، یہ اس کے حوالے سے ہے پچھلے سال کے، کہ یہ کوٹ کر رہا ہوں میں جنگ اخبار کی خبر، کتنی جنگ اخبار میں خبر لکھی ہوئی تھی کہ پی آئی اے نے سعودی عربین ایمبیسی آفیشلز کو رشوت آفر کی، یہ جو جہاز لیٹ اور اس کی جو مس مینجمنٹ کے اوپر 3,37,100 سعودی ریال انہوں نے یہ رشوت آفر کی سعودی آفیشلز کو۔ یہ اب خبر صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو اخبار میں جنگ اخبار کی خبر ہے، کل کی اخبار میں۔ اگر غلط ہے تو اس پہ وہ کیس کریں۔ دیکھیں اب یہ دیکھیں، یہ اس سے پرسیپشن اتنا خراب ہے، ہم جیسے لوگ بزنس مین پی آئی اے میں کس ڈیسٹینیشن پہ جائیں؟ آپ مجھے بتائیے، میں نے یورپ بزنس پہ جانا ہو، 8 گھنٹے فلائٹ ڈیلے ہو، میں جا سکتا ہوں وہاں؟ تو آپ کی تو میٹنگ کینسل ہو جائے گی نہ، آگے کنیکٹنگ فلائٹس ہیں جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ راجی صاحب، آپ کی تو پی آئی اے جسٹ لائک یور فیملی، آپ نے 35 سال اس کو دیے، اور ایٹ اے ویری ینگ ایج وین یو ہیڈ لاٹ آف ادر آپشنز ایز ویل، جی جی، بٹ یو کے سیڈ باوجود کہ یو ٹک پی آئی جوائن کہ یہ فیملی ہے، اس کو چلانا ہے اس کو، تو آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کے دوست احباب محلے والے پوچھتے ہوں گے کہ بھائی آپ کے پی آئی کو کیا ہو گیا، وہ کیسا لگتا ہے؟ اس وقت جو معاشرے میں یا سوسائٹی میں جہاں بھی جاتا ہوں میں، شادی بیاہ میں یا کوئی خدا نخواستہ کوئی میٹنگ میں، وہ ہر آدمی یہی سوال کرتا ہے کہ پی آئی کو کیا ہو گیا، آپ لوگ جب تھے تو ایسا تو نہیں تھا۔ تو میرے پاس جواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے چھوڑے ہوئے پی آئی 6 سال ہو گئے۔ اب اس وقت جو سچویشن پی آئی کی ہو گئی ہے، اتنی ابتر حالت ہے کہ کون سا شعبہ، کس شعبے پہ بات کی جائے، اگر ہمارا خیال سے گھنٹوں ڈیبیٹ ہو سکتا ہے اس پہ۔ مارکیٹنگ کا شعبہ لے لیں، سروسز کا شعبہ لے لیں، انجینئرنگ کا شعبہ لے لیں، فائننس ڈپارٹمنٹ بالکل زیرو ہو گیا آپ کا۔ فائننس ڈپارٹمنٹ کا یہ حال ہے کہ انہوں نے، ہمارے پی آئی کے جو اسٹاف ہیں موجودہ ورکر، وہ ایک پروویڈنٹ فنڈ لون لیتے ہیں پی آئی سے، جو ان کا اپنا فنڈ ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی 20% 30% ادھار لے لیتے ہیں، وہ بعد میں پی آئی انسٹالمنٹ میں ان سے کاٹ دیتی ہے سیلری۔ پروویڈنٹ فنڈ دینے سے پی آئی نے اس وقت انکار کر دیا، سینکڑوں آدمی کی اپلیکیشن پی آئی آفس میں، ہیڈ آفس پڑی، یہ پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں پی آئی کے پاس۔ اب آپ الدین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کہیں اور استعمال ہو گئے؟ نہیں، استعمال یا تو استعمال ہو گئے یا انہوں نے کہیں اس کو رکھ دیا ہے ایز ان کے پاس ہے نہیں شاید، ایز اے ڈپازٹ، اس کے بدلے میں کوئی اور پیسے مطلب لون لے لیا ہے، مارگیج ٹائپ کے، اب اس کو سیکورٹی کے طور پہ رکھیں یا استعمال کرنے بات ہے کہ آپ کی فیلنگ یہ ہے کہ جو اگر آپ اپنا پروویڈنٹ فنڈ مانگے آج تو وہ دینے کی اپلیکیشن سینکڑوں لوگوں کی پڑی ہے، اور مینجمنٹ نے منع کر دیا کہ فی الحال پیسے نہیں دے سکتے۔ یہ حال ہے پی آئی کا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ باقی جو ایبسولوٹ کریش کرنچ جس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے ریلوے کے پاس پیٹرول ڈیزل خریدنے کے پیسے نہیں ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم کسی دن صبح ہم سنیں گے پی آئی بند ہو گیا،
لاک اپ ہو گیا یا بینک کرپٹ ہو گیا، جیسے ہمارا ملک اس وقت اکنامکلی کہ کمپنی جو آخر میں کلوز ہوتی ہے وہ صرف کیش کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. کیش ہے ہی نہیں. سب چیز ہوتا ہے اس کے پاس لیکن کیش نہیں ہوتا. تو اتنے بدقسمتی کی بات ہے ہمارے اس ایئر لائن کے لیے اور اس ملک کے لیے بھی جہاں ہم رہ رہے ہیں بھی پاکستانی. افسوس ہوتا ہے یہ سن کے کیا المیہ ہے کہ بوئنگ کمپنی نے ان کو پارٹس دینے سے منع کر دیا کہ آپ ڈیفالٹر ہیں، سوری وی کانٹ گیو یو اینی پارٹس. اچھا ابھی جو خبروں میں تھا کہ ٹی ڈبلیو اے کو انہوں نے کچھ ملڈنگ کری ہے، نیگوشیٹ کیا ہے کہ آپ مجھے دے دیں، آپ ان سے لے لیں. ٹی ڈبلیو اے ایئر لائن بھی ہے اور ظاہر ہے ان کے لیے ملڈنگ کر رہی ہے، یعنی ایز اے مڈل مین سمجھ لیجئے کہ کمیشن دے دیا ہوگا اس کو کہ بھائی تمہیں 10% زیادہ دے دیں گے، تم مجھے لے کے سپلائی. اب یہ صورتحال پی آئی کا بن گیا. جو پی آئی آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے پی آئی کا ایک امیج تھا پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر اچھی ایئر لائنوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، ون آف دی بیسٹ. اب آج پی آئی کہاں کھڑی ہے؟ پی آئی کے لوگ آپ کے دور میں کون کون سے دوسرے انٹرنیشنل ایئر لائنس کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا؟ اسی تو بہت ساری ایئر لائن ہے، سنگاپور ایئر لائن کو سپورٹ کیا. ہاں بہت ساری ایئر لائن کی انجینئرنگ چیک ہمارے یہاں ہوتا تھا. کس کس ایئر لائن؟ آپ سنگاپور کا بھی نام سنگاپور ایئر لائن تھی، ایمریٹس ہے، اس کے علاوہ اور افریقہ کی بہت ساری ایئر لائنیں تھیں. مالٹا تھا، مالٹا کو تو پی آئی کے پوری میں پائلٹ کپتان سارے پی آئی کے ہوتے تھے. ایمریٹس کو ہم نے جہاز دیے، ہم نے کیبن کرو دیا، کاکپٹ کرو دیا. ہمارے جہاز وہ بھی یہاں ہوتی تھی، سال بھر چلاتے رہے. جب ان کا اپنا جہاز آ گیا تو پھر انہوں نے واپس دیا. ایئر بس ہم نے دیا تھا ان کو. جب آج یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے 250 جہاز آرڈر کیے ہوئے، 150 جہاز کی فلیٹ ہے. ابھی انہوں نے 80 جہاز کا آرڈر دیا ہے. بوئنگ کمپنی پریشان ہے کہ اتنا بڑا آرڈر ہی کوئی دنیا میں کسی نے نہیں دیا جتنا بڑا ایمریٹس ان کو آرڈر دے دیا. پاپولیشن بیس ہے نہ کچھ ہے، کچھ نہیں، ایک سینٹر ہے. کراچی سے 4 مینجمنٹ کی 18 کروڑ تو آبادی کی. 4 فلائٹس ڈیلی ہیں یہاں سے دبئی کی، اور سیٹیں نہیں ملتی. پی آئی پہ سیٹ مل جائے گی مگر جتنا دیکھیں پاکستان میں ایک اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ جتنی یورپین ایئر لائنس ہیں، ایئر فرانس، لفتھانسا، برٹش ایئر ویز کراچی نہیں آتی. وہ زمانہ آپ کو یورپ جانا ہے کسی بزنس ٹرپ پہ تو آپ کو دبئی سے کنیکشن لینا ہے. اچھا اسی لیے اتنا رش ہے. اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں کہ آپ کو سٹاف کا ایک آئیڈیا ہوگا. ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ 200 امپلائیز پر ایئر کرافٹ. یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نیئر اباؤٹ. پاکستان میں ہے اس وقت 400. بس یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. اب آپ کو کیا زیادہ اس کو کرنے کے لیے کافی ہے. اور سمپل چیزیں جو ہم کشتی کی کیپیسٹی اگر 200 ہے اس کا 400 بٹھائیں گے تو کشتی بیٹھ جائے گی. سمپل بات ہے، فلاپ ہو جائے گا. ایک دو سمپل چیزیں اور دیکھیں. پاکستان میں عجیب چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے کی کچن کی فیسلٹیز کا کانٹریکٹ کس کے پاس ہے؟ فورن کمپنی کے پاس. اچھا سنگاپور کی چائنیز سنگاپور کی کمپنی کو کچن کا. کیا ہم کچن فیسلٹیز اپنی نہیں بنا سکتے؟ ایک سے ایک تندوری بنانا جانتے ہیں. ایک سے ایک دنیا میں پاکستان کے ٹیسٹی کھانا ہمارا ہوتا ہے. چلاتی تھی خود پی آئی کا سارا مینجمنٹ. اچھا پی آئی پہ ہم لوگ جو سفر کرتے تھے اس کی ایک اٹریکشن تھی بریانی. اچھا کھانا چھوٹے جگہ فلائٹ پہ بریانی. آپ کو پتا ہے کہ اماؤنٹ کیا ہے؟ اور ایئر لائن میں بیٹھے تو سوکھا انہوں نے سینڈوچ والا دینا ہے. کچھ دے دیا. اماؤنٹ آف کچن سنگاپور کی کمپنی بریانی بناتی ہے. $2 million کا کانٹریکٹ ہے یہ. $2 million. چائنیز پوری ٹیم $2 million پر ایئر وی پے ٹو دا سنگاپور کمپنی فار کچن. یو آر اے پاکستانی ایئر لائن. آپ بریانی کھلائیں، آپ اپنے سموسے کھلائیں، مرچ والا کھانا کھلائیں تھوڑا تاکہ ایک ڈسٹنکشن آئے. اور یہ 3 مہینے کی جو فگر آئی ہے ابھی کوارٹر کی، اس میں 4 ارب 4.5 ارب کا لاس ہے اس 3 مہینے میں. اور یہ 2 ملین کچن کی فیسلٹیز میں آپ کو اور بہت ساری بات بتاؤں. تو الدین صاحب آپ کے خیال میں ایکومولیٹڈ یہ جیسے بھی 20 ملین بتا دیا نا پچھلے سال 4 ملین اب تک جو لاس ہے پی آئی قریب 100 ارب کا ہے. 100 ارب مائنس میں ہے. لاس ہے. لاس اگر آپ اس کمپنی سے جان چھڑانا چاہیں گے تو وہ پہلے 100 بلین اس کو دیں گے، واپس دینا پڑے گا. 100 بلین کے ساتھ کہیں گے یہ مائنس کرو، معاف کرو ہم اگر کو. 3 ارب میں بکے یہ تو 100 بلین تو وہ مائنس کرے. اور 100 بلین کے لگ بھگ ادھار بھی ہے انسٹیٹیوشن کا، بینک کا، اس کا ادھار بھی ہے. ایسٹ بھی تو ہے نا. تو ایسٹ کا کیا حال ہے؟ ایسٹ کا یہ حال ہے کہ وہ چل ہی نہیں رہا ہے. بھائی جہازی ایسٹ ہے نا پی آئی کا. پی آئی کے ایسٹ کا یہ حال ہے کہ کسی کا انجن نہیں ہے، کسی کا فلاں چیز نہیں ہے، فلاں انجینئرنگ والے پریشان ہیں کہ ہم اس کو
जो एक्सपर्ट लोग थे, पुराने लोग थे, वो या तो रिटायर हो गए या छोड़ के चले गए। अब ऐसी टीम इन्होंने लगा दी है वहाँ पे कि वो उनको तो समझ में भी नहीं आता है कि जहाज को चलाना कैसे। इसी पे बड़ा जिक्र आता है वो जो डीएमडी साहब आए हैं, परेशान है, जो दुबई से हायर हुए हैं। जी जी, उनके बारे में तो बताइए कि क्या डीएमडी दुबई से हायर नहीं, अमेरिका से आए हैं वो। डीएमडी की जरूरत है? डीएमडी की कोई जरूरत नहीं है पीआईए को, एमडी काफी होता है पीआईए में। चेयरमैन ऑलरेडी आपके पास है। मगर इंजीनियरिंग साइड देखने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना? नहीं, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग डायरेक्टर होता है, इंजीनियरिंग का पूरा। एमडी की जरूरत है, डीएमडी की जरूरत है? डीएमडी की कोई जरूरत नहीं है, पीआईए बहुत दफा डीएमडी के बगैर। कितना क्या डीएमडी साहब जब अमेरिका से हायर किए गए, बहुत ही बड़े आदमी के वो दोस्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने उनको रखा है। उनको जब हायर किया गया था 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो $2,500 उनका पेमेंट था मंथली, और पेमेंट इन दुबई, नॉट इन पाकिस्तान, टैक्स भी ना देना पड़ा। दुबई में उनको पेमेंट था। अब जब रिन्यू हुआ उनका एग्रीमेंट 2 साल के बाद, वो 37,500 पे अब उनको रखा गया है, और पता नहीं कब तक रहेंगे वो। तो उनके पास, उनको जब रखा गया था तो पीआईए ने उनको ये कहा था कि आप इंजीनियरिंग साइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब इंजीनियरिंग साइड का जो हाल है वो आप देख रहे हैं, हज फ्लाइट में हम क्या रो रहे हैं, शेड्यूल फ्लाइटें ये हाल है कि ज़्यादातर कैंसिल हो जा रही हैं, या ऑपरेट ही नहीं कर रही हैं, या ऑपरेट कर रही हैं तो 8-10 घंटे डिले चल रही है। हज फ्लाइट का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। कोई हाजी बेचारा जो भी आ रहा है, बूढ़ा है, जवान है, हर आदमी रो रहा है। ये इतना बुरा हाल। गुलजार साहब ने कहा ना कि वीआईपी फ्लाइट के 8-9 घंटे डिले, मिनिस्टर साहब ने छोड़ी दे असेंबली में आकर बयान दिया है कि हम पीआईए के लिए दुआ कर रहे हैं। फैसल कुंडी साहब उस फ्लाइट पे थे। हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं फैसल कुंडी साहब ने काफी असेंबली में वो तो दुआ किया। खुर्शीद शाह साहब ने जो हज के मिनिस्टर इस वक्त हैं, उन्होंने दुआ किया कि शायद हालात सही हो जाएं। हालांकि उनको मुल्क के लिए भी दुआ करनी चाहिए थी, सिर्फ पीआईए के लिए दुआ किया उन्होंने। मुल्क के भी हालात कम बेश ऐसे ही हैं। तो फैसल कुंडी साहब ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया असेंबली में कि क्या हो रहा है पीआईए में। 6 महीने का टाइम दे मुझे, मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ, लेकिन बहुत सारे मुल्क में आपने बड़ी बड़ी कंपनियां चलाई, बड़े बड़े इदारे चलाए, और फ्री हैंड दे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो मैनेजमेंट की बात है। बड़े बड़े जैसे आपने जो भी मैनेजमेंट की बात देखें। अभी ये बता रहे थे भाई साहब के ये प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि पीआईए की स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री कितनी है? 8 अरब रुपए। कभी किसी एयरलाइन की 40 की दुनिया में मुझे बता दें कि रेशो, एक रेशो होता है 40 जहाज पे 8 अरब का। और किस जहाजों के पैसे, किस जहाजों के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं? वो जहाज जो एब्सोल्यूट हो चुके हैं। आपके पास 707 है, सही कह रहे हैं, 707 जहाज नहीं है ना, ऐसे भी उसके स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं। भाई उनको बेचे, पीआईए ने उनको पैसे रखा हुआ है, जिसके पास है वो इस्तेमाल कर ले। पीआईए ने अब तक उसको रखा हुआ है स्टोर में। ये इसको कहते हैं एक्टिव और इनएक्टिव पार्ट्स। जो एक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको जो यूजेबल हो सकते हैं, यूजेबल है। एक होते हैं इनएक्टिव पार्ट्स, वो पड़े हुए जंग लग रहा है आपके पास, सालों साल से पड़े हुए, नोबडी बॉदर्स। तो ये तो मैनेजमेंट की बात है। अगर कोई कॉन्शियस और स्ट्रांग मैनेजमेंट होगी तो इन सब चीजों को देखेगी, एक एक पैसे को बचाने की कोशिश करेगी। जैसे आप लोगों ने भी कारोबार चलाया है और उसको प्रॉफिटेबली चलाया है। आपने खुद फरमाया कि इतनी पाकिस्तान ओवरसीज हैं, जहाज सारे फुल आते हैं, दुबई से भी जहाज पीआईए के फुल आते हैं, लाहौर जाओ सीट नहीं मिलती। तो मैंने कहना है कि देखिए ना, अब दुबई के पास तो इस तरह का कोई वो नहीं है। पीआईए के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, सॉरी एमिरेट्स के पास या सिंगापुर के पास। सिंगापुर की टोटल आबादी क्या है? हाँ, कुछ देश क्या है? वो कराची से छोटा शहर होगा, छोटा लियारी के बराबर है। हाँ, वही कह रहा है। सिंगापुर इज नथिंग बट लियारी। दुबई भी ऐसी होगा, हैदराबाद की तरह। दुबई तो हमारा एक हैदराबाद समझ गुलशन के बराबर है। हाँ, तो आप देख लें। तो बात यह है कि वहाँ मैनेजमेंट ना वहाँ लोग हैं, ना वहाँ कोई मैनेजमेंट के इतनी क्वालिफाइड लोग हैं, मगर वो मैनेजमेंट चला रहे हैं। प्लानिंग वो पाकिस्तानी को रख लिया, अंग्रेज को रख लिया, सबको रख लिया, सारे ये पूरी दुनिया से ले आए। मगर एक स्टैंडर्ड फेवरेटिज्म नहीं है, कि आपको पता है कि जैसे आप एमिरेट्स में बैठे आप रिलैक्स हो, बिल्कुल टाइमिंग के लिहाज से, खाने के लिहाज से, हर चीज। और ये नहीं कि आप उनका अपना आदमी या पाकिस्तान से लेबर जा रहा है, आप उनके जहाज से बैठे 90% फॉरेनर बैठे होते हैं, गोरे बैठे होते हैं, इंडियन बैठे होते हैं, यूरोपियन बैठे होते हैं। वो सर्विस से मतलब है, नाम वाम से क्या मतलब? वो सर्विस भी दे रहे हैं, और उसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। आप ये देख लें कि कोई तकलीफ नहीं है। हमारी पीआईए की बात अगर आप कर लें तो आप जहाँ से अगर टिकट लेने चले जाएं पीआईए के दफ्तर में, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और जब आप वहाँ दुबई या अमेरिका या लंदन कहीं जा रहे हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते कितने मसाइल से आप गुजरेंगे, आपको जब पहुँच जाएँ तो सोचिए कि अल्लाह का शुक्र है सफ़र मुकम्मल हो गया। ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें फिक्सिंग ऑफ पीआईए का मसला पूरे कौम के लिए बड़ी तशवीश का बायस है। ये हमारी एक ही नेशनल एयरलाइन है जो आजकल इतने प्रॉब्लम में पड़ी हुई है, इतनी ख़राब खबरें इसकी आ रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं दो एक्सपर्ट से और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आई हैं सामने। जैसे कि हमारे गुलजार फरोज साहब जो खुद बहुत सारे बिजनेसेस चलाते रहे, स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्क्रैच एंड नाउ इज बिल्ड अप ए बिग एम्पायर। उनका कहना है चाहे बिजनेस कोई भी हो उसको चलाना बहुत सिंपल सा काम है, सिर्फ इंटीग्रिटी चाहिए होती है, गुड मैनेजमेंट चाहिए होती है। और वो दावा करते हैं कि अगर उनको 6 महीने के लिए पीआईए दे दिया जाए उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं अलादीन अहमद खान साहब जो 35 साल तक पीआईए पे काम करते रहे, बहुत ज़्यादा क्लोजली इमोशनली अटैच्ड है इस इदारे से। उसकी जो बातें बता रहे हैं, उनके आजकल जो कुछ हो रहा है उनको यकीन नहीं आता कि इस हद तक हालात पहुँच सकते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड है वो लगता है कि वो भी कहीं यूज़अप हो गया है, क्योंकि जब स्टाफ उसके अगेंस्ट लोन मांगता है तो वो लोन नहीं दे पा रहे। नहीं देने का मतलब ये है कि ये प्रोविडेंट फंड पीआईए का पैसा नहीं है, ये उनके स्टाफ का पैसा है जो अमानत के तौर पर उनके पास रह गया। लगता है कि उस अमानत को भी इस पर खयानत हो चुकी है। अलादीन साहब और कुछ बातें बताएं पीआईए के बारे में। पीआईए की इस वक्त जो गुडविल इतनी खराब हो गई है कि आपको शायद यकीन ना आए, पीएसओ ने इनको अक्सर तेल देने से मना कर देती है। इतना उधार उनका हो गया है पीआईए पे। इसी तरह सिविल एविएशन का इतना उधार हो गया है कि सिविल एविएशन इनको पार्किंग और वो जो चार्जेस वगैरह देने होते वो पता नहीं कितने अरब में उधार हो गया है। पीएसओ अक्सर तेल देने से बंद कर देती है, कभी पिंडी में कभी लाहौर में करे, फिर पीआईए मैनेजमेंट उनको आगे पीछे करती है, पता नहीं किस तरह से हाथ पांव पकड़ के। अच्छा, ये जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने जो कल जो बात की, जब इन्होंने रिफ्यूज़ किया ये 20 बिलियन का रिक्वेस्ट, उन्होंने कहा कि जब हम आपको रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन में मदद कर देंगे। इसका मतलब है कि ये सिर्फ जो है ना प्रॉब्लम को पोस्टपोन करने की बात हो रही है। लोन को अगर 5 साल में देना था उसको 10 साल में दे देंगे तो वो या थोड़ा सा मॉरेटोरियम ले लिया 1 साल का। मगर लोन कोई हल नहीं है ना। लोन तो लोन रहेगा ना, लोन तो लोन ही रहेगा ना। आपने देना है विद इंटरेस्ट, बाद में देंगे और इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट के साथ देना है। प्लस ये जब आप अपना पैसा कहाँ जा रहा है पीआईए का, मैं ये पूछता हूँ पीआईए से या पीआईए की मैनेजमेंट से कि अपना जो पैसा आप कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, लोड फैक्टर का क्या? लोड फैक्टर फुल अबाउट 90% पीआईए का थ्रू आउट द ईयर रहता है और बात तो 100%। इससे ज्यादा और क्या? जहाज के ऊपर तो नहीं कोई बैठ के जा सकता, जहाज की सीट भी लोग बस तो है नहीं। आप किसी भी सर्विस पीआईए के दफ्तर में चाहे सीट है नहीं है भाई, आपको 15 दिन के बाद सीट मिलेगी, 20 दिन के बाद। भाई वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो सीट आप बेच रहे हैं, जहाज जो आप फुल भेज रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं मेरे समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं पीआईए की मैनेजमेंट, अंदर की मैनेजमेंट ये कहती है कि इन्होंने बाज़ सेक्टर बैंकों को लोन के चक्कर में बेच दिया है कि जद्दा का जितनी कमाई है आप अपना लोन इसमें एडजस्ट कीजिए। कोई दुबई बेच दिया है किसी को, किसी को लंदन ऑलरेडी असाइन कर दिया। तो अब पैसे तो पीआईए को मिल ही नहीं रहे हैं, वो लोन ही उतार रहे हैं। जो सेक्टर से पैसे कमा रहे हैं, जद्दा से जो कमा रहे हैं वो अच्छा ये हालत आप यकीन करेंगे। अभी पिछले दिनों आपने शायद जब बैंकर ये करता है ना, हाँ, ये एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई आपके ओवरऑल मैनेजमेंट पे तो हमें भरोसा है बिल्कुल गुडविल, लेकिन ये पर्टिकुलर जो स्ट्रीम ऑफ कैश आ रहा है वो हमें दे दें तब हम आपको लोन देंगे, नहीं तो आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह कहीं और से निकालें। तो पीआईए का गुडविल इस तरह हो गया है कि आपने अभी सुना होगा पिछले 2 महीना पहले कि लंदन में हमारा जहाज खड़ा हो गया, फ्यूल देने वाले ने फ्यूल देने से मना कर दिया। मैनेजमेंट को हाथ पांव जोड़ के वहाँ की जो लोकल मैनेजमेंट थी, मैनेजर या स्टेशन मैनेजर तेल लाए तो जहाज वापस आए, नहीं तो जहाज वहीं खड़ा हो जाता है। अभी परसों तरसों आपने सुना होगा कि जद्दा में यही पोजीशन हुई कि तेल वाले ने तेल देने से मना कर दिया, पीआईए का जहाज खड़ा हो गया। अब आप बताएं कि ऐसे किसी छोटी एयरलाइन जो होती है उसके साथ भी ऐसा नहीं होता होगा जो पीआईए के साथ इस वक्त हो रहा है। बोइंग का आपने सुन ही लिया कि उन्होंने पार्ट्स देने से मना कर दिया। TWA के थ्रू दुबई में कोई एजेंसी है उससे। एक खबर जो पिछले दिनों जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहाल हुई तो ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों को पीपल्स पार्टी के होने की वजह से जी पॉलिटिकल एफिलिएशन विक्टिमाइजेशन में निकाल दिया गया था, उनको वापस रखा गया, उनको तनख्वाहें दी गई, उनको प्रमोशन दिए गए। वो कितना बड़ा कैश आउटफ्लो होगा आपके ख्याल में? वो तो करोड़ों में है, इसलिए कई करोड़ का धोखा पीआईए को मिला है, इसलिए कि उनको सीनियरिटी दी, उनको 10 साल की तनख्वाहें दी। और अभी रिसेंटली जो 2 महीना या 3 महीना पहले इन्होंने सबको डिस्टर्बेंस अलाउंस का एक पेपर बनाया गया, वो कि ये 10 साल पीआईए ने निकाल दिया था इनको पॉलिटिकल विक्टिम। और नहीं काम कर रहे थे क्या? ये सब लोग काम कर रहे थे, शायद अभी भी कहीं काम कर रहे होंगे और पीआईए से भी तनख्वाह ले रहे होंगे। ऐसे भी पाकिस्तान में लोग इदारे हैं जहाँ बहुत है, ऐसे बहुत है। तो वो उनको अभी पीआईए ने रिसेंटली 2 महीना पहले
25 से 36 महीना, किसी को 36 महीना, किसी को 24 महीना लमसम दिया है कि ये बेचारे बहुत परेशान रहे 10 साल तक। ये तनख्वाह की बात करें, एक 36 तनख्वाह, 36 तनख्वाहें दी किसी गई के हैं अगर उनको 2 लाख as a तनख्वाह थी डिस्ट- तो ये- 72 लाख जी उसको मिल गया। उनको डिस्टर्बेंस अलाउंस ये तो अरबों में चला जाएगा। उसमें ग्रुप 1 से लेके हमारे ख्याल से 7, 8, 9, 10 तक लोग होंगे, सबको पैसे दिए गए। और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन साहब का एक वाकया सुनाऊं आपको, हाँ, शायद वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी खुशी हंसी भी आती है और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस इदारे में क्या हो रहा है, कभी सुना नहीं होगा हमने 37 साल की सर्विस में। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हनी पठान साहब डायरेक्टर हो गए पीआई में। चलो अच्छी बात है, हर आदमी को एक दिन डायरेक्टर जनरल मैनेजर होना होता है, हालांकि वो रैंकर थे, कोई डायरेक्ट जनरल मैनेजर या डायरेक्टर पीआई में नहीं आए थे। अच्छी बात है, प्रोफेशनल आदमी थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, काबिल थे। उन्होंने ये कहा कि साहब मुझे ये डायरेक्टर पीआई ने अब बनाया, ये अभी हुए, ये जो अब हमारी रिजीम आई है ये पीपुल्स पार्टी, कभी 10 जी 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 9-10 2008 के बाद से उनको डायरेक्टर बना दिया गया। अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ, ये पॉलिटिकल एफिलिएशन उनका था। उन्होंने कहा कि साहब ये पीआई ने मुझे 2008 में या 9 में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअली ये डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्टर हमें 10 साल पहले मिलना चाहिए था, ये 10 साल लेट मिला। 97 में मिलना चाहिए। हाँ, तो ये मेरा 10 साल का नुकसान हुआ पीआई की इल मैनेजमेंट की वजह से, या हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि सिलेक्शन जो होता है ये प्रमोशन नहीं हुआ है, बल्कि सिलेक्टेड, ये डायरेक्टर वगैरह के सिलेक्टेड होता है कि भाई आपको ऐसे भी लोग हैं जूनियर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सीनियर को नहीं बनाते, तो आपको उन्होंने क्लेम कर दिया कि 10 साल का मुझे एरियर दिया जाए, मुझे 10 साल लेट पीआई ने डायरेक्टर बनाया। उन्होंने 45 लाख रुपए पीआई से ले लिए। और इसके साथ साथ एक वाकया तो मैंने आज तक नहीं सुना नहीं होगा कहीं भी। बैठे हुए अभी तो दूसरा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी को आपने प्रमोट किया तो उसने क्लेम कर दिया कि 10 साल पहले क्यों नहीं किया था मुझे। दूसरा वाकया और बताऊं आपको, तारिक साहब बिठाई ये जो बात कर रहे हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा एड कर दूं। अभी ये तो बाकायदा इसका एक्ट पास किया है, इसका एक्ट, इसका नाम है सीरा। अच्छा, इसका नाम था सेक्ट एम्प्लॉइज रीइंस्टेटमेंट एक्ट। अच्छा, अब बताएं कि कभी दुनिया में ऐसे होता है कि इसको ये जो सब कंपनसेशन की फरमा रहे हैं ना आप, जी, जी, इसके लिए बाकायदा एक एक्ट पास किया 2010 में, इसका नाम है सीरा। ये पार्लियामेंट में हुआ या कहां सीरा पर भी होगा। सोने पे सुहागा एक वाकया और बताऊं आपको, जो ये हनी पठान साहब का वाकया या किस्सा सुन के जामोद साहब जो पुराने डीए थे पिछले जमाने में, जब बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, तो उस जमाने वो डीए बने थे। फिर जब वो बेनजीर गई तो वो ज़रा क्राइसिस में आ गए, तो उन्होंने रिटायरमेंट लेके घर चले गए। जब उन्होंने सुना कि इसको 10 साल का एरियर हनी पठान साहब को मिला, तो मैंने तो गलत रिटायरमेंट ले लिया था। मुझे तो पीआई ने अंडर स्ट्रेस रखा हुआ था, अंडर प्रेशर था, मैंने इसलिए वक्त से पहले मैंने रिटायरमेंट ले लिया। मुझे वो जो टेन्योर मैं छोड़ के आया हूँ उसका मुझे एरियर दिया जाए। उन्होंने भी 40-45 लाख रुपए जामोद साहब ने भी ले लिए, एक्स डीए ने। आप भी मांग ले थोड़ा। नहीं, मैं तो 60 साल में रिटायर हुआ इसलिए मैं क्लेम नहीं कर सकता, मगर उन्होंने अपना वो टेन्योर का भी पैसा ले लिया। तो इस तरह पीआई में पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं पैसे। और फिर ये कहना, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाऊं जो अभी ताज़ा वाकया है। हमारे चेयरमैन साहब अमेरिका यात्रा पे गए थे, अहमद मुख्तार साहब, माशाल्लाह डिफेंस मिनिस्टर हैं वो। जब वो अमेरिका गए तो जाहिर है पीआई के चेयरमैन भी हैं, तो पीआई ने उनको लुक आफ्टर किया, वहाँ के लोकल मैनेजमेंट या जो मैनेजमेंट यहाँ से वहाँ डिपुटेशन मैनेजर होती है उनको गाड़ी वाड़ी दिया कि उन्होंने कहा नहीं ये गाड़ी हमें सही नहीं है, आप हमें दूसरी गाड़ी। तो उनके लिए अमेरिका में वो लेमोजिन आपने देखी होगी जो 40 फीट लंबी होती है, वो जी जी वो उनको लेमोजिन दिया गया। उसकी जो पेमेंट पीआई ने की है पाकिस्तानी रुपए में 17 लाख रुपए, सिर्फ लिमोजिन की। कितने दिन के लिए? 10-12 दिन रहे हैं वो। 17 लाख रुपए पीआई ने। अब बताएं, उसके साथ बहुत सारे और पर्क्स भी होते हैं। बाकी तो छोड़े खाना पीना। आप बताएं, एज ए बिजनेस मिसमैनेजमेंट किया आपने, तो हम स्क्रैच स्टार्ट किया बहुत सारे कारोबार। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताऊं, पीआईए पेज $4 पर रिजर्वेशन टू अ फॉरेन कंपनी सेबर, जिसको वो देते हैं एक सीट रिजर्व कराने की $4 देते हैं। सिस्टम ये मेरे ख्याल में पब्लिक किसी को पता नहीं होगा, सिर्फ रिजर्व कराने की। सही है, बिल्कुल भाई आप। अच्छा, ये जिस कंपनी को देते हैं उसका नाम है सेबर। बाकी पीआईए में और एयरलाइन में 2 सिस्टम चलते हैं, एक होता है सेबर और एक होता है एपकस। सेबर का सिस्टम फार ईस्ट में चलता है, यूरोप में चलता ही नहीं है। एंड यू आर पेइंग $4। सिर्फ हज के सीजन में कितने $1 मिलियन उन्होंने हज पे जो दिए हैं सिर्फ इसके लिए, जिसके लिए ये बुकिंग के लिए दिए उन्होंने।
اب یہ جو ساری مس مینجمنٹ ہے اس کی تمام جو ذمہ داری ہے وہ تو مینجمنٹ پہ آتی ہے نا. یہ کسی نیچے والے امپلائیز کا تو نہیں ہے, انجینئر کا کام تو نہیں ہے. آپ نے کیا ہے ہمیں پتا بھی نہیں. آپ نے ایک حج سیزن میں صرف حج سیزن میں $1 ملین پے کیے آپ نے, صرف ریزرویشن کی, صرف ریزرویشن کی اور کچھ نہیں. آپ ایک انٹرنیٹ پورٹل بنائے, اس پہ بکنگ کرا لیں ساری. $4 نہیں, اپنا سسٹم ہے پی آئی کے پاس. they can all develop their own system. اور سیبر کے ساتھ جو اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز میں بتاؤں, میں ایز اے بزنس مین اب بات کروں, میں نے دنیا میں آج تک کوئی ایگریمنٹ ایسا نہیں دیکھا جس میں ایگزٹ کلاس نہ ہو. پی آئی اے واحد دنیا کی ایئر لائن ہے, واحد بزنس انسٹیٹیوشن ہے, تمام ایگریمنٹس میں ایگزٹ کلاس نہیں ہے. اس کا اندازہ کہ آپ کسی ایگریمنٹ میں سے نکل نہیں سکتے, کسی سے نہیں نکل سکتے. چائنیز کمپنی سے نو ایگزٹ کلاس. میرا مطالبہ یہ ہے آپ کے اس فورم سے 2-3 چیزیں میں چاہوں گا. ایک تو یہ جو آپ نے یہ امپلائیز کی جو بات کی ہے سیرا ایکٹ, اس کی تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ نے کتنی پیمنٹ کی, کس لیے پیمنٹ کی, کیا ریزرو تھا. اس کے اوور پیمنٹ پریسیڈنٹ بن گیا نا. بالکل بالکل. کل آپ کی کمپنی کے بھی سارے لوگ اٹھ کے آ جائیں گے کہ جی آپ نے فلانا صاحب مجھے نکالا تھا, مجھے ایریا دے دیجیے. اور دوسرا میرا پروپوزل یہ ہے کہ تمام ایکٹس جتنے بھی ایگریمنٹس کیے ہوئے ایگریمنٹس پی آئی اے کو رینیو کرنے چاہیے ود آل ڈفرینٹ ایگزٹ کلاس, سب ود ایگزٹ کلاس, سب سے کچن کے یہ سب ایگزٹ کلاس ہوگا تب تو آپ اس کو تھریٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اف یو آر ناٹ پرفارمڈ ول ایک تھریٹ رہے گا اس تھرو کو یو آؤٹ, جس سے ایگریمنٹ کیا. بزنس از سیکیورڈ, وہ تو پھر وہی آزاداری والی بات ہو گئی. بالکل بالکل. اور تیسری میرا پروپوزل یہ ہے کہ آپ مینجمنٹ میں دیکھیں, میں نے یہ نہیں بات کی تھی کہ مجھے لے آئیں تو میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں. میرے سے بہت 1000 درجے اچھے پاکستان میں اچھے پروفیشنل بزنس مین چلا رہے ہیں. آپ کا تعلق کا ٹینری اور لیدر بزنس سے ہے. You have established from کسی اچھے بزنس مین کو. ایک ہمارے ایم ڈی رہے ہیں سروس والے, احمد صحیح صاحب, جن کی بڑی نیک نامی ہے, بڑی تعریف ہوتی ہے. اکثر میں نے پی آئی اے والوں سے سنا ہے, ان کا تعلق تو ایئر لائن سے نہیں تھا, لیکن جیسے احمد صحیح صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لاہور ہر ہفتے جاتے تھے, فیملی ان کی لاہور میں تھی, اپنا ٹکٹ خرید کے جاتے تھے. آج ہم ان کی عزت سے نام اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ چاہتے تو پی آئی سے, ان کو تو حق تھا ان کا, پیسے کو ضائع نہیں لیتے تھے. تو ایسے لوگ ہیں اور ان کا تعلق کوئی نہیں تھا ایئر لائن سے, لیکن انہوں نے بہت اچھا چلایا. جو آدمی اپنی ایگزامپل سے ایسی انٹیگریٹی دکھا رہا ہے, وہ نیچے والوں کو چوری کرنے کیسے دے گا. تو یہاں سمپل ایک مینجمنٹ کی بات ہے, آپ ہوں یا کوئی اور ہمارے زاہد بھائی ہیں, کوئی اور بھائی ہیں, سکسیسفل بزنس مین, یہ جو جتنے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں ان کو رینیو کریں سارے, ایگزٹ کلاز ہو. یہ اسپیئر پارٹ جو 8 بلین کے ہیں یہ دیکھیں, اس کی یہ مینجمنٹ سے تعلق ہے سارے. کیش لیکوڈیٹی کریٹ کریں. جہازوں کی جو ایفیشنسی ہے اس میں دیکھیں کہ کیا خامی ہے, 8-10 گھنٹے جو ڈیلے ہو رہے ہیں. اپنا پیمنٹ کا ری شیڈیولنگ جو کرانی ہے, ریسٹرکچرنگ کرا کے کیش جنریٹ کریں. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی بورڈ آئے, جو بھی مینجمنٹ آئے, وہ اپنی ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائے جس میں ایسے لوگ ہوں جن کا 25-30 سال کا, اور پیپل آف انٹیگریٹی, ان سے ایڈوائز لیں. دیکھیں نا, ایم ڈی کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی پائلٹ ہو, یا یہ تو یہاں پر جو پی آئی اے کا چیف پائلٹ ہے اس کو بنا دیتے ہیں ایم ڈی. ٹو بی اے پائلٹ از ڈزنٹ مین کہ آپ اچھی مینجمنٹ ہو. تو اچھی ایک مینجمنٹ لائیں, اس کے سارے جو ہے ایکسپیکٹس کو دیکھا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم پی آئی میں یہ جو لاسز بڑھتے جا رہے ہیں یہ تو بہرحال رک جائیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس 1 سال میں پی آئی اے بھی اچھی ایئر لائن ایک بن سکتی ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہ بن سکے. وی ہیو دا بیسٹ پائلٹس. آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی بہت اچھے ہمارے پائلٹ, بہت ہم نے دنیا میں, اس میں کوئی شک, دنیا میں دوسرے بینکوں کو ہم ایڈوائز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس مینجمنٹ سکلز نہیں ہیں, ہمارے پاس اچھے بینکرز ہیں, بینکر سے بیٹھ کے بات ہو, سکلز کی بات ہو, مینجمنٹ کی بات ہو. یہ جو $4 آپ دے رہے ہیں ایک ریزرویشن, 1 ریزرویشن, آپ ذرا سوچیں کہ وہ سیٹ کینسل ہو جائے, ایک ریزرویشن کے $4 پیسے ضائع ہو گئے. جی بالکل. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, کچھ نہیں بھائی. ہمارا ایک سافٹ ویئر کریٹ کر دو, اور زیادہ تر آپ لوگوں کو ایسا کریں ریزرویشن کے آفیسز کلوز کر دیں. بہت سارے کہیں کہ بھائی جاؤ انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھو, اپنی بکنگ کرو, اپنا سیٹ چوز کرو. آج کل پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے, پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. وائی شوڈ یو ہیو فزیکل آفس؟ اسٹاف کو ریڈیوس کریں. اچھا سر, اس میں میں بھی اپنی تھوڑی سی ایڈ کرتا ہوں. آئی ایم ون آف دی انویسٹرز ان پی آئی اے شیئر. ٹھیک ہے, میں باہر جب تھا میں نے یہ سوچ کے کہ اپنی ایئر لائن ہے, اپنی ایئر لائن ہے, شیئر بھی سستا تھا, میں نے بہت سارے خریدے. پچھلے سال بھی میں نے خریدے. ایک ریومر آئی کہ پی آئی اے کے پاس ایک بہت ہی اچھا ایسٹ ہے, روزویلٹ ہوٹل ان نیو یارک, جس کی ویلیو لگی $1 بلین. تو ہم لوگوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا, 8 بلین کے $80
बिलियन आ जाएगा पाकिस्तान तो में हमने ये हिसाब निकाला था बैठ के कैलकुलेशन हमने हमारे जो ग्रुप इन्वेस्टर्स हैं हम लोग और लोगों को एडवाइस भी करते हैं बाहर जो बैठे हुए हमने कहा कि 80 बिलियन जैसी इनपुट होगा तो सारे कर्जे वर्जे सब खत्म हालात बदल सकते हैं अप एंड रनिंग हमने प्रोजेक्शन दी कि ये 7 रुपये का शेयर ये 20 का हो जाएगा तो हम पहले से लगे हुए तो थे ही हमने और भी बहुत सारे पैसे लगा दिए फिर पता चला जी वो नहीं बिक रहा क्यों नहीं बिक रहा कि तो कहने लगे जी अभी जो जैसे अहमद मुख्तार साहब का आपने जिक्र किया या और लोग जो जाते हैं तो ज्यादातर उसी होटल में ठहरते बिल्कुल बिल्कुल हमारे जितने वीआईपी दे डोंट पे एनी बिल जरूरत नहीं पे वो फ्री में रहते हैं तो कहने लगे कि पीआई की हालत तो अच्छी हो जाएगी लेकिन ये जो हमारे वीआईपी ट्रैवल करते हैं वहाँ जो उनके लिए एडवांटेजेस नहीं है कुछ लोग अय्याशी कर रहे हैं उनका क्या बनेगा ये देखिए जब मैनेजमेंट डिसीजन में इस तरह की बातें आना शुरू हो जाए जब आपके पास कैश की इतनी बड़ी तंगी है आप रिजर्वेंट होटल को भेज दें फौरन भेजें और आप ये अपने जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको खत्म कर दें बिल्कुल बहुत अच्छी बात फंड कर दें एब्सोल्युटली अब जो प्रोविडेंट फंड के जो पूरा स्टाफ है भी कितने टेंशन में होगा कि कल अगर उसको कोई मेडिकल के लिए पैसे चाहिए बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए तो अपना किसी को कोई इमरजेंसी हो सकती है क्रिएट लॉट ऑफ एंजाइटी सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि होटल को बेचें और कैश मैंने सुना इसके अलावा और भी है कई होटल्स फ्रांस में भी है वो छोटे मोटे हैं मॉडल टाइप के हैं इट्स नॉट अ बिग प्रोजेक्ट मगर रूजवेल्ट इज अ बिग प्रोजेक्ट तो जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंटरफेरेंसेस होंगे और मेरे तो अपने ख्याल है कि कुछ तो शेयर उन्होंने बेचे हुए मजीद शेयर बेच दे हम पाकिस्तानी अभी भी तैयार है अपने कौमी एयरलाइन के शेयर अब 2 रुपए का हो गया मगर शेयर तो 78% गवर्नमेंट के पास ही है 20 रुपए 20 रुपए हमने खरीदा था अब 2 रुपए का हो गया इस वक्त जो कंडीशन है ये हालत है इतनी बुरी हालत हो गई पीआई की 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का हो गया आप तो शेयर होल्डर्स को भी खा गए उसका शेयर सुनते हुए भी अजीब सा लगता है कि पीआई का ये हाल हो गया नहीं बिकता भी नहीं है पता इनलिक्विड मार्केट है जाहिर है कौन 2 रुपए जाएंगे तो बिकेगा भी नहीं 2 रुपए पिछले 2-3 महीने में आपने अक्सर देखा होगा कि जहाज की 2-3 बड़ी मिसहैप्स होने से बचे हैं जी जी किसी में टायर का इंजीनियरिंग शोभा हमारा ये देखिए ये बड़ी डेंजरस चीज है खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए आपको देखें कभी किसी का टायर फट गया किसी के इंजन खराब हो गया कभी मुल्तान की फ्लाइट वहां लैंड कर गई कई तो इतना खौफ आने लग गया कि सारे वीआईपी बैठे हुए हैं कितना खौफ है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हमारी क़यादत को खत्म करने की साजिश थी बिल्कुल हो जाता तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाती सामने तो लोग यही कहते हैं सिंपल मैं तो साहब अलादीन साहब बहुत शुक्रिया अपोजिशन वाले सुबह आप आए और इतनी अच्छी बातें की आई होप कि इससे कोई फायदा हो और जी दुआ करते हैं अपनी एयरलाइन के लिए यही कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं एयरलाइन वापस आ जाए हम लोग भी दुआ गू हैं मिनिस्टर हमारी नेशनल एयरलाइन है हम तो दुआ कर सकते हैं और हमारे दिल में दर्द है इसके लिए बाहर के मुल्कों में रहे तो पीआई को देख के हमें ऐसी खुशी होती थी कि अपनी जैसे मुल्क को देख लिया बिल्कुल एक ऑफिस देख के खुशी होती थी और ट्रैवलिंग में बड़ी हमें खुशी होती थी पीआई का फ्लैग देख के अच्छा लगता था इतनी आपको सपोर्ट है पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की ये लाइन ना चले बैठ जाए तो बहुत ही अफसोस की बात होगी दुख होता है देख के इसी के साथ नाज़रीन फिक्सिंग द पीआईए पे आपने ये हमारी डिस्कशन सुनी इसमें हमने काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली पूरे इश्यूज़ को कवर किया है रास्ते मौजूद हैं बिल की ज़रूरत है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह उसने पीटीसीएल को कम्प्लीटली हवाले कर दिया प्राइवेट सेक्टर को 26% शेयर बेच के इसी तरह पीआईए को भी थोड़ा और ज़्यादा शेयर बेच के किसी इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट ग्रुप को दे दे जैसे गुलजार साहब ने कहा हमारे काटी के मेंबर्स हैं केसीसीआई के लोग हैं जो वेल नोन इस्टेब्लिश्ड हाई इंटीग्रिटी बिजनेसमैन हैं जिनको बिजनेस चलाना भी आता है जिनकी ईमान भी बहुत पुख्ता है और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अलादीन साहब जैसे सिंसियर लविंग जो पीआईए को जो लोग बहुत प्यार करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई उसके पीछे इस तरह के लोगों की एक एडवाइजरी बॉडी बनाए वो मिल के डे टू डे चलाएं ठीक है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में तो इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे जो गवर्नमेंट भी रहे तो ये हालात अच्छे हो सकते हैं इनहेरेंट बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है और स्ट्रेंथ है पीआईए की और जैसे अभी हमने कैश मैनेजमेंट की बात की गुलजार साहब ने इतनी खूबसूरत बात बताई इंटरनल कि 8 बिलियन का हम स्पेयर पार्ट लेके बैठे हुए जिसमें शायद 6 बिलियन गैर ज़रूरी है जिनको फॉरन इनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए 6 बिलियन अगर अभी आ जाए तो शायद प्रोविडेंट फंड फिर से रिफंड हो जाए मैंने एक सजेशन दी और क्योंकि लास्ट ईयर की र्यूमर थी मार्केट में एज इन्वेस्टर हमें पता है कि रोजोवेल्ट होटल जो इनके पास न्यूयॉर्क में है उसको अगर बेच दिया जाए और उससे 85 बिलियन रुपीस अगर आके कैश इनफ्लो हो जाए तो पीआईए के जो अभी हम बात करें कि इतना बड़ा एक्यूमुलेटेड लॉस वो क्लियर हो सकता है उनके बैंक लोन्स ख़त्म हो सकते हैं और उनकी जो है ना बिल्कुल सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है ऐसी छोटे छोटे एसेट्स और भी बहुत जगह होंगी जिनको डिस्पोज ऑफ करके एयरलाइन को सही किया जा सकता है इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ खुदा हाफिज़